आज से शुरू हो रहा है यार आपका क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इस पार्ट को आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त तरीके से इस वीडियो पे वैद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में देखेंगे और एकदम अच्छे से आपको इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया है, जो पहला पार्ट था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी को हमने देख लिया। ठीक है, तो जो लोग अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वहां से चाहो तो देख भी सकते हो जाके। ठीक है, तो शुरू करना है भैया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को, और इस पे आज बात करेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में, क्या होते हैं ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। और एक चीज हमने पहले ही बताया था कि आप लोगों को करना क्या है, साथ साथ नोट्स बनाते रहना, जिससे आपकी नोट्स अच्छी बन जाएगी तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर पे सबसे पहले स्थिर वैद्युत विभव नाम है इस चैप्टर का, तो सबसे पहले बात होगी वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव आपका क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है ये विद्युत विभव आपका होता क्या है। ठीक है, ये विद्युत विभव या वैद्युत विभव आपका क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, ध्यान समझना, मान लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी बिंदु है आपके पास। ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें यहाँ पे मान लो कोई भी बिंदु स्थित है, कोई भी मान सकते हो, ए बिंदु मान लो, ठीक है, या बी बिंदु मान लो, कोई बिंदु मान लो। ठीक है, मान लो वैद्युत क्षेत्र में आपके पास कोई भी बिंदु है। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा ये कहती है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, वहां पे अगर कोई आवेश लाया जाए, अगर यहाँ पे इस बिंदु पे हम कोई आवेश लाए और इस आवेश को कहां से लाए, अनंत से, अनंत से, ये अनंत का चिन्ह होता है, इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है कि अनंत से अगर हम लाए, ठीक है, ये अनंत का चिन्ह इस टाइप से बनता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु स्थित है, अगर हम उसमें कोई अनंत से क्या लाए, कोई आवेश लाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे अनंत से हम कोई आवेश ला रहे हैं, यहाँ पे क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम अनंत से कोई क्यू आवेश ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्यू आवेश लाया गया अनंत से, इसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य W जरूर करना पड़ेगा। तो ये जो W कार्य करना पड़ता है यही वैद्युत विभव होता है। ठीक है, क्या कहा गया, अनंत से कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव बोलते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। देखो लिखते हैं फिर सब। मान लो आपके पास ये जो धनावेश है ये एकांक धनावेश है, तो लिखते हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश। ठीक है, आवेश कैसा, प्लस आवेश है, एकांक है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से, सॉरी अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है। ठीक है, स्थित, यहाँ पे देखो इसे इरेज कर देते हैं, स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य जो होता है भैया उसे विद्युत विभव बोलते हैं, कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है। सिंपल से एकदम परिभाषा है। अनंत से कोई आवेश अगर आप कहाँ ले जाते हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाते हो, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि एकांक धनावेश, धनावेश कैसा होगा, एकांक धनावेश होगा, एकांक धनावेश होगा। ठीक है, तो एकांक धनावेश है, मान लो आपके पास, अगर आप उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हो, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाते हो, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव
कहलाता है, ठीक है। और बात करें इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, या V से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर सूत्र होता है W अपॉन में Q, ठीक है, W अपॉन में Q, जहां W होता है कार्य और Q होता है आवेश, लिख सकते हो जहां W कार्य और Q आवेश है, ठीक है, जहां W कार्य, W कौन सा कार्य है, जो एकांक धनावेश को आप अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाए हो, वही कार्य W है। और Q क्या है, वही एकांक धनावेश, ठीक है, Q क्या है, वही एकांक धनावेश। और V क्या है, विभव, ठीक है, V क्या है, विभव। तो V बराबर W अपॉन Q, W कार्य Q आवेश है। यहाँ से विभव का मात्रक भी आप लिख सकते हो, विभव का मात्रक, ठीक है। विभव के दो मात्रक होते हैं, विभव के दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक तो वोल्ट होता है, याद रखना विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। पहला मात्रक आपको मिला वोल्ट, ठीक है। दूसरा मात्रक कौन सा होता है, वोल्ट, या दूसरा मात्रक कौन सा होता है, दूसरा मात्रक आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। सूत्र है V इक्वल टू W अपॉन Q, जहां W कार्य और Q आवेश है। तो कार्य का मात्रक आपको पता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और बटे में क्या है, Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से इसका एक मात्रक आ जाता है जूल प्रति कूलाम, ठीक है। सिंपल सा है ना। देखो पहला मात्रक तो इसका विभव का वोल्ट याद रखना, दूसरा मात्रक याद रखना W क्या है, आपका कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, और बटे में Q क्या है, आवेश, तो इसका मात्रक कूलाम। तो आपने क्या सीखा, विद्युत विभव के दो मात्रक होते हैं, पहला वोल्ट, दूसरा जूल या जूल प्रति कूलाम, ठीक है। इसी से आप विमा भी निकाल सकते हो, विमा कैसे निकाल सकते हो, इसी मात्रक जूल प्रति कूलाम से, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कार्य की विमा पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर कार्य की विमा नहीं पता तो इसे आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कार्य की विमा पता है तो डायरेक्ट रख सकते हो ml2 t-2, क्योंकि आपने क्लास 11th में अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको इन सब की विमा याद भी होंगी, बल की विमा, कार्य की विमा, ठीक है, इनकी याद होगी। अगर नहीं याद तो आप देखो इस टाइप से निकाला जाता है। W जैसे कि कार्य है, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। आप बल की भी अगर विमा नहीं पता तो बल का भी सूत्र लगा दो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, और इंटू ये S क्या है, विस्थापन। यहाँ पे द्रव्यमान M की विमा M होती है, ठीक है, M की विमा, द्रव्यमान की विमा M होती है, त्वरण A की विमा कितनी होती है, LT-2, और S है विस्थापन, विस्थापन की विमा होती है L। अगर इसे यहाँ से निकालो तो M, L और L मिला के L2, यहाँ पे T-2, तो याद रखना कार्य की विमा ml2 T-2 होती है। तो यहाँ से जूल प्रति कूलाम है, या V इक्वल टू W अपॉन में Q है, तो W क्या है, कार्य, तो इसकी विमा क्या होती है, ml2 T-2, और अपॉन में आवेश Q, Q की विमा अगर निकालना है तो Q बराबर सूत्र होता है I इंटू T। I है धारा और T है आपका समय। तो धारा की विमा क्या होती है, एम्पियर, और समय T की विमा क्या होती है, T। तो यहाँ से विमा क्या आती है, AT, ठीक है। तो Q आवेश की विमा भी याद रखना AT होती है, ठीक है, कितनी होती है, AT। अब अगर आप इसे हल कर लो तो यहाँ से देखो ऊपर पहले से था ml2 T-2, ठीक है, ml2 T-2। अब अगर ये AT ऊपर जाएगा तो A-1 और T-1 बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 होगी, जब ऊपर चला जाएगा तो A की पावर -1 और T की पावर -1 हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ML2, यहाँ पे T-2 और T-1 मिला के T-3 और A-1। तो ये आ जाएगी विभव की विमा, ठीक है। ये सिंपल समझाने के लिए था कार्य की विमा कैसे निकाली गई और आवेश की विमा कैसे निकाली गई। आपको विमा निकालना यार सीख लेना, क्योंकि एकदम बेसिक सा टॉपिक है, क्योंकि ये आपको हर जगह पूरे फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए विमा निकालना जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से अभी आपने क्या समझा विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले इसका बेसिक समझा गया, विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा बताई। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव होता है। V बराबर W अपॉन Q, W कार्य Q आवेश, मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, और जो विमा आती है वो होती है ml2 T-3 A-1। तो ये सिंपल सी बात है वैद्युत विभव की। अब बात करें वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हेडिंग लगाते हैं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसे। नाम से पता चलता है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, विभवांतर का क्या मतलब है, विभव का अंतर, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही चीज है
पोटेंशियल का डिफरेंस अर्थात विभव का अंतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर होता है। मतलब अगर आपके पास कोई दो विभव है तो उनका जो अंतर आएगा, जो उनको आप घटाओगे उसका जो अंतर निकल के आएगा, वही वैद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, दो विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है समझना। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है समझना। यहां से लिखा जाएगा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से, ध्यान से समझना, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सॉरी, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और इसे जो है डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। उसे वी से प्रदर्शित करते थे, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा वी। ठीक है, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है भैया, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या बनी है ध्यान से समझो। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा? किसी एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु तक ले जाओगे। मान लो आपके पास यहाँ पे दो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। ठीक है, आपके पास वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई दो बिंदु ए और बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो, अगर आप क्या करते हो, अनंत से कोई आवेश लाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मान लेते हैं विभव ए पॉइंट पे वी ए होगा और बी पॉइंट पे विभव क्या होगा? वी बी होगा। क्योंकि जब आप अनंत से कोई आवेश क्यों लाओगे, ठीक है, एकांक धनावेश जब आप अनंत से लाओगे तो आपको करना क्या है? इस अनंत से जो एकांक धनावेश ला रहे हो, इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। अगर मान लो आप बी बिंदु से ए बिंदु की ओर ले जाते हो इस एकांक धनावेश को, तो जो विभवांतर डेल्टा वी होगा वो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? अगर आप बी से ए की ओर ला रहे हो तो जो आपका विभवांतर होता है, विभव का अंतर होता है, तो विभव का अंतर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। मतलब दोनों विभव का अंतर, ए पॉइंट वाले विभव का और बी पॉइंट वाले विभव का अंतर जो होगा डेल्टा वी, वो होगा विभवांतर। ठीक है, ध्यान से देख लो, डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस वी बी कैसे हुआ? हमने कहा जब एकांक धनावेश को अनंत से आप लाते हो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, आप क्या किए हो? अनंत से मान लो क्यू आवेश है जिसे आप बी बिंदु से ए बिंदु पर ला रहे हो, बी बिंदु से ए बिंदु पे ला रहे हो, तो मान लो ए पर विभव जो है वी ए लग रहा है और बी पे जो विभव लग रहा है वी बी लग रहा है, तो विभवांतर क्या होता है? दो विभवों का अंतर। तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी के। अगर आप बी से ए ला रहे हो तब वी ए माइनस वी बी, लेकिन अगर आप ए से बी ला रहे हो तो आपको क्या करना है? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, उल्टा होता है। जैसे बी से ए ला रहे हो तो पहले बाद में जो आया वी ए, उसमें आपको वी बी घटा देना है। ठीक है, बी से ए लाने पे वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस वी बी। और इसका ये वाला फॉर्मूला भी सेम होता है इस टाइप से, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू आप लिख सकते हो इस टाइप से। ठीक है, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू आप लिख सकते हो सेम उसी तरीके से। ठीक है, इस टाइप से डब्ल्यू अपॉन क्यू सेम चीज। ठीक है, और मात्रक भी सेम होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, विमा भी सेम होगी। ठीक है, तो बस इसमें ये समझना है विभवांतर में कि आपका डेल्टा वी जो होता है दो विभवों का अंतर होता है। ठीक है, बस ये आपको सीखना है। तो सिंपल से आप लोग समझ चुके हो आज के टॉपिक, जो सिंपल से बेसिक से टॉपिक थे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभवांतर में बस याद रखो ये दो विभवों का अंतर होता है। दो विभवों को जब घटाते हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट का विभव वी ए था, बी पॉइंट का विभव वी बी था, जब दोनों को घटाया गया वी ए माइनस वी बी किया गया, तब हमें विभवांतर डेल्टा
v मिला। ठीक है, यहाँ से सूत्र होता है डेल्टा v बराबर w अपॉन क्यू। जैसे इसका था v बराबर w अपॉन क्यू, वैसे इसका मात्रक भी सेम होगा, विमा भी सेम होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज ये सिंपल सी चीजें आप समझ चुके हो। आज देखो इस चैप्टर का पहला ही वीडियो था, पहली क्लास से। ठीक है, तो इसलिए केवल इसमें बेसिक चीजें समझी, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के बारे में, उसका सूत्र, उसका मात्रक, ये सब चीज समझा दिया। ठीक है, अब अगले वीडियो से, अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको अब अगले वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की, वहां से अपनी मस्त तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखो, जिससे अगला वीडियो आएगा, अगली क्लास जब आएगी डेरिवेशन की, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगी, उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज हमने बताया ना, इनकी नोट्स अच्छे से कॉपी पे बनाते रहना, कि अगर दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया तो पूरी शुरुआत से बनी रहेगी ना, तो लास्ट में जब हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत आराम रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल से, और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक है, वहां पे चाहो तो जाके हमको फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे भी बता सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।